नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूं। ईडी दफ्तर में लालू यादव जी से पूछताछ चल रही है। आपको पता ही है कि कल तेज प्रताप और राबड़ी देवी जी से पूछताछ हुई थी और आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लालू यादव समय से पहुंच गए थे, सुबह 10 बजे ही ईडी की दफ्तर के बाहर। उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे, तो लालू यादव के साथ ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। बाहर उनके हजारों समर्थक हैं, पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब इंतजार कर रहे हैं लालू यादव के बाहर निकलने का। तो जिस तरह से ईडी लगातार लालू यादव से पूछताछ कर रही है, उनके परिवार से पूछताछ कर रही है, उसको लेकर आरजेडी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर तमाम नेता हैं आरजेडी के। ईडी लगातार लालू परिवार को समन कर रही है, बुला रही है, पूछताछ कर रही है। चुनाव का टाइम है, कैसा लगता है? भाजपा डरी हुई है और जब जब चुनाव आता है तब तक ईडी को खोलता है। और इसमें 18 साल पुराना केस है, इसमें चार्जशीट भी हो चुका है, लेकिन एक परसेप्शन बचाने की चेष्टा कर रहा है जिसको कि बिहार की जनता ने पहले ही नकार दिया है। और इनको ये नहीं सोचता है कि महाराष्ट्र में 50,000 का घोटाला हुआ, उनके यहाँ चला गया तो उनके वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। विश्वकर्मा था वो आसाम का मुख्यमंत्री, वो साफ हो गया। तो विपक्ष के जितने लोग हैं उन सब लोगों को परेशान कर रहा है कि किसी तरह से या तो सरेंडर करें, नहीं तो उनको जेल भेजें। हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से किया था। लालू यादव सरेंडर करने वाले हैं। लालू यादव सरेंडर कर देंगे? अरे लालू यादव के तो डर से उन लोगों को लगता है कि पूछ के जाना पड़ता है सवेरे, फोटो वोटो देख के हम बाथरूम जाएं कि नहीं जाएं, यही स्थिति है। और लालू जी सरेंडर करने वाले हैं? अब तक किसी एक आदमी का ट्रैक है, रिकॉर्ड है 1990 के बाद से, तो केवल और केवल राजद का और लालू जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ इन्होंने समझौता नहीं किया और हमेशा गरीब, कमजोर, दलितों के, वंचितों की आवाज़ को इन्होंने बुलंद करने का काम किया है। और आज उसी का नतीजा है कि अभी भी डरी हुई है भाजपा। तो बीजेपी डरी हुई है और लालू यादव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लालू परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्या मानते हैं, लगातार ईडी बुला रही है परिवार को? देखिए, ये जानबूझकर ये चुनाव का समय है। जब जब चुनाव आता है, जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को टारगेट किया जाता है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। क्या इससे फायदा होगा लालू जी को पॉलिटिकली, कि नुकसान होगा? बिल्कुल फायदा होगा, संपत्ति गेन होगा। सहानुभूति तो पूरे जनाधार है और सहानुभूति बिहार का ये सारे स्थिति को समझ रहा है कि किस तरीक़ा से जब जब चुनाव करीब होता है तो ये तनाव में क्यों हो जाता है और पर्पस हमेशा जो है हरासमेंट करने का क्यों होता है। अब सारे लोग पूरे देश के जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी जो है तबीयत उनकी नासाज चल रही है, उसके बावजूद भी वो किडनी ट्रांसफ़र है, फिर भी उसके 7 घंटों बैठा करके लोग प्रताड़ित करना, इस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं? रीतलाल जी, लालू जी के परिवार को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, इससे क्या होगा? अपने ढेर भाई बोले वाला है। आप बोलिए विधायक। और ढेर भाई बोले वाला है, आप बोलिए, बोलवाइए ढेर भाई बोले वाला। तो रीतलाल अभी नहीं बोलेंगे। चलिए, कैसा लगता है आपके नेता को बार बार ईडी बुलाती है, पूरे परिवार को बुला रही है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो भाजपा को लालू जी के, आदरणीय लालू जी के नाम से बीमारी है, उनके नाम से हड़कंप बन जाता है। दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों के आवाज़ है लालू जी। चुनाव आ गया है, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी का जितना फोकस है सब बिहार पे है और आदरणीय लालू जी के पूरे परिवार पर है। जानबूझ के फंसाया जा रहा है। लालू जी के परिवार को तो चुनाव में ईडी दफ्तर के चक्कर लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, जनता जो है इसे तैयार है। आने वाला 2025 के चुनाव में जो है इसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को करारा जवाब मिलेगा और जनता ने तय कर लिया है कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो चलिए, जो आरजेडी के जो समर्थक हैं, लालू जी के समर्थक हैं, यहाँ सुबह से ही डेरा डाले हुए हैं, अपने नेता के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। लालू परिवार से लगातार पूछताछ ईडी कर रही है। कल तेज प्रताप से पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, आज लालू जी से पूछताछ हो रही है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को लालू जी से डर लगता है और इसलिए जब चुनाव आता है उनके पूरे परिवार को चुनाव कार्य से अलग करने की कोशिश की जाती है। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि ये भ्रष्ट परिवार है,
और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। लालू जी को जब चुनाव आता है ईडी के दफ्तर का चक्कर पूरे परिवार के साथ लगाना पड़ता है, इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, केंद्र सरकार एनडीए गवर्नमेंट लालू जी से डरा हुआ है। वो जब भी चुनाव आता है, चूँकि बिहार में उसका कोई नेता नहीं है, भाजपा का कोई नेता नहीं है, तो इनको परेशान करने के लिए विभिन्न तरह के केस ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा परेशान किया जा रहा है। वे डरने वाले नहीं हैं और जनता इनके साथ है, राष्ट्रीय जनता एक कार्यकर्ता इनके साथ है। तो आप देखिए, जो आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं और लालू यादव के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। शक्ति जी, लालू जी के पूरे परिवार को जब चुनाव आता है ईडी, सीबीआई दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है, कैसे देखते हैं उसको? आप तो अनुभवी पत्रकार हैं। ये कब सिलसिला शुरू हुआ? ये सुशील मोदी जी मरहूम और ललन सिंह 2009 में सीबीआई को दस्तावेज प्रस्तुत किया। उसकी जांच तो हो गई थी, 14 और 9 के बीच में इसकी जांच हो करके क्लोज हो गया था, बंद हो गया था। ये रद्दीखाने में बिक दिया गया था कि अब चलने लायक मामला नहीं है। और रेलवे की लीगल विंग ने भी, सीबीआई की लीगल विंग ने भी इसको एडमिट करने से मना किया। 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनती है तो बिहार में प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन गई। सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 17 में आपने देखा कि रीओपन हुआ, ईडी और सीबीआई का खेला शुरू हो गया। फिर ठंडे बस्ते में चला गया, फिर 19 का चुनाव आया, फिर सक्रिय, फिर ठंडे बस्ते में 20 का चुनाव आया, फिर सक्रिय, फिर ठंडे बस्ते में 24 का चुनाव हुआ, फिर सक्रिय, फिर ठंडे बस्ते में 25 का चुनाव सामने देख रहे हैं आप। वो भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जो मतदाताओं की गोलबंदी की जो पहाड़ है, उस आकार को देख करके एनडीए और भाजपा भयभीत है। सवाल तो, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, ये सब 2005 के पहले था जी, सब बतावे की जरूरत है क्या? लेकिन इतना पूछताछ के लिए पूरे परिवार को बुलाती रहेगी जांच एजेंसियां, चुनाव की तैयारी कैसे करें? सुनिए ना, 1 लाख लोगों को नौकरी लगी, 1 लाख से ऊपर लोगों की। 5 गो लोगों को, दुनिया का कोई भी कानून का जानकार व्यक्ति या जिसको भी सीआरपीसी और आईपीसी का हल्का भी ज्ञान है, वह भी जानता है कि फंडामेंटल राइट स्वामित्व पर जिसका बनता हो जिसको बेच दे। नौकरी का प्रकरण एक अलग विषय है, किसी को मिला, हम जमीन चाहे जिसको दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कानूनी रूप से इसको एस्टेब्लिश कौन कर सकता है? कह रहे हैं ये सीबीआई की, चाहे ईडी के कहना है कि जिसको नौकरी दी उसकी जमीन लिखवा ली। अरे भैया, इसका कहाँ से भेर एविडेंस क्या है? किसने कहा कि हमने नौकरी ली है जमीन के बदले में? नौकरी देना कोई रेल मंत्री का काम तो होता भी नहीं है। आप तो इतने कच्चे पत्रकार नहीं हैं। वो तो जो काम जिनका है वो करते हैं, मिनिस्टर का तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। मिनिस्टर तो विभागाध्यक्ष होता है, जो उसको भी रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी हो, मंत्रालय के मर्म को जानता नहीं। समर्थकों में बड़ा आक्रोश है, ये स्वाभाविक आक्रोश का प्रकटीकरण है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जो समर्थक हैं ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी नाराज हैं और उनका आरोप है कि लालू यादव को जानबूझकर जब चुनाव आता है परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर लालू यादव के समर्थक जमा हैं। और क्यों यहाँ हैं? क्या क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ हम लोग आए हैं लालू जी के समर्थन में। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर समर्थक बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण जी का ही जन्म हुआ है जेल में, तो हम लोग डरेंगे कहला भाई? नहीं, ईडी फीडी से कैसे डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल गलती करेगा आदमी तब ना। क्या करेंगे? नेता तो चक्कर लगा रहे हैं जांच एजेंसी। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार में इकलौता ये लोग नेता हैं, इनको पटकने के लिए पूरा बीजेपी, यदि वो जितना जो है गठबंधन में सब पार्टी लगी हुई है, लेकिन हमारे नेता अकेला सब पे भारी पड़ रहे हैं। घुसा दो, आकाश में पहुंचा दो, नीचे से लेकर ऊपर तक एक कर देंगे लालू यादव के लिए। हाँ, तब अरे सही पूछताछ में जुड़ाए रहेंगे तो चुनाव की तैयारी कब करेंगे? चुनाव की तैयारी हम सब एकजुट हैं, एकजुट है, हम लोग एकदम एकजुट हैं। क्लियर? का इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताइए, तैयारी कौन करता है? तैयारी वो करता है जिसके अंदर कुछ कमजोरियां होती है। हमने भैंस का दूध पी के ऐसे बरियार रहते हैं, तैयारी करने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। एक बार लालू यादव बोल दिए, जो बोल दिए वो कर देंगे। लालू यादव जो बोल देंगे वो कर देंगे। लालू यादव बोल देंगे कि घर बढ़िया लग रहा है, हमने सब चंदा देकर घर कीन देंगे।
लालू यादव बोल देंगे कि इन्हें मंदिर बना दो, बना देंगे मंदिर। लालू जी बोलेंगे अफसर परेशान कर रहा है तब आप अफसर साहब से जाके कहेंगे कि काहे परेशान कर रहे हैं, अफसर साहब से कहेंगे कि काहे परेशान कर रहे हैं तब। चलिए, तो लालू जी के जो समर्थक हैं पहले वाले नहीं है कि कहेंगे कि गर्दन तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि अफसर साहब को जाकर कहेंगे कि साहब को परेशान मत करिए। नहीं, लालू यादव के समर्थक कभी गर्दन तोड़ने की बात कहवे नहीं किए हैं। वो गर्दन तोड़ने की जो बात है वो गोदी में दिया, उसको इंटरप्रेट करके बोल देती है। गर्दन तोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो विचारधारा है, आपकी विचारधारा का गर्दन मोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी आदमी का गर्दन जय हो। हाँ बोलिए, आप क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? दिल के अरमानों को आंसू में बहाएंगे। आप लोग फिक्र मत करना भैया, लालू यादव की कविता सुना के सबको ताकतवर बनाएंगे। बात हम बताते हैं, सबको ये समझाते हैं, जो आग हमारे सीने में है 140 करोड़ में लगाते हैं और कहना चाहते हैं कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिल के हाथों में राज नहीं होते हैं, पर जिनको पड़ जाती है झुक झुक कर पलटने की और चप्पल चाटने की आदत, उनके सर पर स्वाभिमान का ताज नहीं होते हैं। बात तो लालू जी के लिए आप लोग आए हैं? हम लोग लालू यादव के लिए, गरीबों का मसीहा के लिए आए हैं। लालू जी पर तो आरोप है भ्रष्टाचार का। कोई आरोप नहीं है। जब नीतीश और मोदी डरता है तब तक लालू यादव को ईडी सीबीआई से भेजता है। आज दोनों 3 जमा ईडी आता है, सीबीआई आता है, ऐसे कोई नहीं आता। बीजेपी का 3 जमा ईडी, इनकम और ईडी। जब जानता है कि हम परास्त होंगे तब तक सीबीआई, तब तक लालू यादव को भेजता है। हाथ से बिहार अब निकल रहा है, समझ गए? नौकरी मतलब तेजस्वी, डर हो गया इनके दिल में, डर। अभी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, लालू जी के करीबी थे। कोई दिक्कत नहीं है, वो से कोई अति नहीं है, वो आते जाते रहता है। एकजुट है हम लोग, चट्टान। कांग्रेस भी झटका दे रही है। कांग्रेस झटका क्या देगी, हम लोग सब एक हैं। हम लोग सब एक हैं। कांग्रेस झटका दे रही है, अध्यक्ष बदल दिया। सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम लोग सब एक है, मुट्ठी बांध के। भाजपा वाले को ये सोचना चाहिए, उसके दिल में अब डर हो गया। कांग्रेस तो घेर रही है लालू जी को। कैसे घेर लेगी भाई, सवाल ही नहीं। आप लोग बेफुस्टम का अपने मन से बोलिएगा तो नहीं हो सकता। स्पष्ट करते हैं, और लालू जी को क्या घेरेंगे, हम लोग सब एक परिवार, एक समर्थन है। इसका चरण कौन स्पष्ट करता है? हम लोग सब लालू जी के जो भी जूनियर हो गए, तो सीनियर तो लालू जी है, तो चरण स्पष्ट जाहिर सी बात है कि करेंगे। कांग्रेस अष्टांग करेगी। संस्थान एक गठबंधन में है, तो ये बुजुर्ग को कोई भी अपने संस्कार के अनुसार कोई भी परिणाम वो करेंगे, अनुभव भी है उनके पास। चलिए, तो आप देख रहे हैं लालू यादव जी यहाँ पर हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। सुबह 10 बजे से है और अभी शाम होने वाला है। लगातार पूछताछ जारी है और कहा जा रहा है कि ईडी ने उनके लिए 60 प्रश्न तैयार रखा है। और लालू जी के परिवार के लोगों का आरोप है कि एक ही प्रश्न बार बार ईडी और सीबीआई के लोग पूछते रहते हैं और हर बार लालू जी का वही जवाब होता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू यादव और उनके परिवार को पूछताछ के बहाने चुनाव से दूर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन उनके समर्थकों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि अपने नेता के साथ खड़े हैं संकट की इस घड़ी में, और जितना जांच एजेंसियां परेशान करेंगी उतना ही मजबूती के साथ आरजेडी चुनाव में दिखाई देगा।